दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर कोई अपने जीवन में अपनी मंजिल को पाना चाहता है। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले अक्सर हमारे मन में एक डर और एक सवाल उठने लगता है कि क्या मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। यही परिणाम का डर हमारी क्षमता और मेहनत को कमजोर कर देता है। लेकिन सोचिए कि अगर आपको सफलता का अचूक मंत्र मिल जाए, एक ऐसा मंत्र जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को दिया था। आज की इस वीडियो में हम महाभारत के एक ऐसे प्रसंग के बारे में बात करेंगे जो आपको बताएगा कि सफलता का असली रहस्य क्या है। यदि आप अपने जीवन में बार बार असफलता के डर से और ध्यान भटकने से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब दुर्योधन पांडवों का अंत करना चाहता था। उसने लाक्षागृह का भयंकर षड्यंत्र रचा, लेकिन विदुर जी की सूझबूझ से पांचों पांडव और माता कुंती बच गए। अपनी पहचान छिपाने के लिए वे राजा महाराजाओं के वस्त्र त्याग कर ब्राह्मणों का वेश धारण कर वन वन रहने लगे। इसी दौरान राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए विवाह के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में देश विदेश से महान योद्धा, राजा, महाराजा और शूरवीर उपस्थित हुए। लेकिन स्वयंवर की शर्त साधारण नहीं थी। नीचे पानी का कुंड था और ऊपर हवा में तैरती हुई मछली। नीचे पानी के कुंड में मछली के प्रतिबिंब को देखकर ऊपर तैरती हुई मछली की आंख में तीर से निशाना लगाना था। ब्राह्मण के वेश में अर्जुन भी इस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे। सभा में श्री कृष्ण भी मौजूद थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य, लगन और एकाग्रता से अपने लक्ष्य को समझाने के बारे में गहराई से समझाया। तभी अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हे माधव, यदि सारा काम मुझे ही करना है, तीर भी मुझे चलाना है, निशाना भी मुझे लगाना है, एकाग्रता भी मुझे बनानी है, तो मुझे आपकी राय का क्या फायदा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा काम है अपना श्रेष्ठ प्रयास करना। तुम्हारे वश में है तुम्हारा अभ्यास, लगन, एकाग्रता। उसे पूरी ईमानदारी से करो और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं हिलते हुए पानी को स्थिर कर दूंगा जिससे तुम अपना निशाना आराम से लगा सकोगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को गहराई से समझा। उन्होंने इस बात की चिंता को छोड़कर कि तीर लगेगा या नहीं लगेगा, वे स्वयंवर में द्रौपदी का वर्ण करेंगे या नहीं करेंगे, उन्होंने अपना सारा ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ मछली की आंख पर लगाया और तीर छोड़ दिया और वो तीर मछली की आंख में जाके लगा और अर्जुन जीत गए। दोस्तों, अर्जुन की यह जीत केवल तीर चलाने की कहानी नहीं है, यह सफल जीवन प्रबंधन का सबसे बड़ा नियम है। आइए समझते हैं इस प्रसंग की 5 सबसे बड़ी सीख, जिसे अपनाकर आप भी अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। नंबर 1, ध्यान केवल उन्हीं बातों पर दो जिन पर आपका नियंत्रण हो। मेहनत करना, सीखना, समय का सही सदुपयोग करना और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना जो आपके हाथ में है। लेकिन परिणाम बाहरी कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए जो आपके हाथ में नहीं है उसकी चिंता को छोड़कर अपने प्रयासों को बेहतर बनाइए। नंबर 2, एकाग्रता ही असली सफलता है। जब आपका मन बार बार भविष्य के परिणामों, सफलता या असफलता के बारे में सोचता है तो आप वर्तमान से भटक जाते हैं। जो लोग अपनी पूरी ऊर्जा आज और अभी में लगाते हैं वही अपने जीवन के लक्ष्य को भेद पाते हैं। नंबर 3, धैर्य बनाए रखें, अपनी हार से सीखें। हर प्रयास तुरंत परिणाम नहीं देता। कई बार असफलता भी भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रखती है। इसलिए एक हार से डरने की बजाय उससे सीख लें और दोबारा प्रयास करें। नंबर 4, खुद पर और परमात्मा पर अटूट विश्वास रखें। आत्मविश्वास आपको कर्म करने की शक्ति देता है और ईश्वर पर अटूट विश्वास आपको कठिन परिस्थितियों में शांत रहने की क्षमता देता है। जब यह संतुलन बनता है तो जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी आप आसानी से सह पाते हो। नंबर 5, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। हर व्यक्ति की परिस्थिति, समय, क्षमता अलग होती है। किसी और की सफलता को देखकर निराश ना हो। आपका मुकाबला केवल आपके कल से है। अपनी प्रगति पर ही ध्यान देना सच्ची बुद्धिमत्ता है। याद रखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ किया गया हर एक प्रयास आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। जब आप फल की चिंता को छोड़कर केवल कर्म को ही अपना धर्म मान लेते हैं तो मन शांत हो जाता है, डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास चरम पर होता है। फिर परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बनने लगती हैं और सफलता सही समय पर आपके जीवन में दस्तक देती है।
यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आगे भी ऐसी प्रेरक और दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।